एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी। ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा। सुबह रोज मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में जाके आती थी। गांव के लोग आते, वो मुस्कुराती हुई आती थी तो गांव के लोग पूछते थे कि माई क्या करने जाती हो मंदिर में, क्या मिलता है मंदिर में जाने से। तो वो कहती कि ठाकुर जी तो मिलते हैं ना। ऐसे कह के हंसती हुई वो अपने घर को आ जाती। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं। मंदिर के पुजारी 2 दिन से बाहर जाने के लिए तैयार हुए तो बूढ़ी माई दर्शन करने के लिए गई। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माई 2 दिन से मैं बाहर जा रहा हूँ, अब आप 2 दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा कर देना। बूढ़ी माई ने कहा कि बुजुर्ग ज़्यादा थी, कहा कि चलो ठीक है मैं कर दूँगी, वो मान गई। अब कहा, पुजारी जी ने कहा, अच्छे से नहलाना, अच्छे से सजाना, अच्छे से भोग लगाना और संभाल लेना। तो बूढ़ी माई गई मंदिर में। जाते ही बूढ़ी माई ने खाना बनाया। खाना बना के उसने आवाज़ लगाई ठाकुर जी को कि लल्ला आके भोग लगा ले, मेरे बुढ़िया हूँ मैं, मेरे हाथ दुखते हैं, इतनी हिम्मत ना है। खुद साक्षात ठाकुर जी आए, उन्होंने अपने आप भोग लगाया। फिर साईं के टाइम बूढ़ी माई बोली, लल्ला अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और पास के ही एक छोटी सी कोठड़ी थी, उसमें आप सोने चली गई। सुबह उठी, सुबह उठ के उसने पानी की बाल्टी भर के उसने आवाज़ लगाई, लल्ला खड़ा हो जा और आके नहा ले। पानी की बाल्टी, अब कृष्ण भगवान साक्षात आए और आके उन्होंने बाल्टी उठाई और स्नान करने लगे। बूढ़ी माई बोली कि अपने आप ही स्नान कर ले। स्नान कर लिया। फिर समटे हुए कपड़े धुले हुए रखे थे, बोली अपने आप कपड़े पहन ले, अपने आप चंदन लगा ले, अपने आप तैयार हो जा। वो तैयार हो गया। इतने में बूढ़ी माई ने खाना बना दिया। इस तरह है दिनचर्या दोनों की। 2 दिन के लिए निकल गए। अब तीसरे दिन पुजारी जी आए। पुजारी जी बोले, अच्छा मैया जी सेवा अच्छी रही? हाँ बाबा सही रही, मैंने तो बस रोटी बनाई थी, बाकी सारा काम ठाकुर जी ने खुद ही कर लिया। अब बाबा को थोड़ा सा अटपटांग सा लगा। बाबा ने कहा कि माई मैं आज बहुत थकिया हुआ हूँ, आज और ठाकुर जी की मंदिर की सेवा कर दो और आज और कर देना। तो बूढ़ी माई मान गई। अब बूढ़ी माई वही सुबह की वही दिनचर्या बूढ़ी माई की, पानी की बाल्टी भरी और तेज जोर से आवाज़ लगाई, लल्ला स्नान कर ले आजा। इतने में ठाकुर जी साक्षात आए और बाल्टी उठा के स्नान करने लगे। पुजारी छुप के देख रहा था। पुजारी ने देखा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से रोते ही एक बार तो कृष्ण भगवान दिखे, फिर अंतर ध्यान हो गए। अब ठाकुर जी बूढ़ी माई के चरणों में गिर के रोने लगे। बोला, बूढ़ी माई मेरे को ये तो संदेह था कि आप कृष्ण भगवान को जीवित मानती हैं, ठाकुर जी को जीवित मानती हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि साक्षात में ही ठाकुर। आप कहती थी ना मुझे कि पुजारी जी ज़्यादा परिश्रम मत किया कर, सारा दिन ये ठाकुर जी सजा संवरा रहे हैं, इसको भी कुछ काम करने दिया कर, सारा काम तू मत किया कर। आप कहती थी तो मैं विश्वास न करता था, मेरे को पता नहीं था। बूढ़ी माई आज आपने मेरी आँख खोल दी। मैं बहुत वर्षों से सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी की, और मेरी सेवा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी थी जो कि साक्षात मैं इतना विश्वास न कर पाया। अब बूढ़ी माई ने जैसे बूढ़ी माई को दर्शन दिए ठाकुर जी ने, वैसे सबको दर्शन दे। जैसा भाव हो भगत का, बंदे का, वैसे ही भगवान मिलते हैं। छोटा बच्चे की तरह है भगवान को, वही निस्वार्थ भाव से प्यार प्रेम पसंद है। अगर कहानी पसंद आई हो तो श्री राधा वल्लभ हरिवंश कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे।